मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु हर प्रश्न का अंत है? क्या आत्मा को अपने पिछले जन्मों की याद रहती है, या जब वह शरीर छोड़ती है तो सब कुछ भूल जाती है? मृत्यु इस धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु का एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। क्या आत्मा के पास मृत्यु के बाद पूरा करने के लिए कोई उद्देश्य बचता है? और क्या आत्मा के पास यह विकल्प होता है कि उसे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, या फिर ये उसके कर्मों से निर्धारित होता है? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, यह एक बहुत ही जटिल और विवादास्पद प्रश्न है जिस पर कई धर्मों और तर्कशास्त्रों ने सदियों से बहस की है। इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है क्योंकि अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। मैं हूं आपका होस्ट उमेश रोडके और आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या होता है आत्मा का मृत्यु के बाद। जैसा कि हमने अपने बड़े बुजुर्गों को और किताबों में यह सुना और पढ़ा है कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद विभिन्न शरीरों में पुनर्जन्म लेती है। मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र को संसार कहा जाता है। मृत्यु आत्मा का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा को न किसी शस्त्र से मारा जा सकता है, ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है, ना ही जल उसे गीला कर सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा हमारे शरीर में रहते हुए भी अमर है। मनुष्य जैसे वस्त्रों का उपयोग करता है वैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस वस्त्र का उपयोग करती है। पुराने वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर बार बार नया शरीर धारण करती है और समय और स्थान से परे एक क्षेत्र की यात्रा करती है जहां वह अपने दिव्य और सच्चे भाग्य से मिलती है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस व्यक्ति से जुड़े भौतिक सुख की चीजें हैं वह सब यही रह जाती है। मगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी कुछ चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती है, जैसे कि कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही ये तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। उसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बानों की शैया पर लेटे हुए भीष्म जब भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी पेड़ के कांटों पर फेंक दिया था। नागफनी जिसे आज के ज़माने में कैक्टस कहा जाता है, इसलिए कहते हैं मनुष्य के कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। दूसरा है पुण्य। मनुष्य का किया गया दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता, जिसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। तीसरा है कामना। अगर व्यक्ति किसी चीज़ को पाने की चाहत रखता है और वह चीज़ व्यक्ति को ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज़ की कामना या ये कहे वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना भी वासना ही है। कामना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत अपने हिरण के बच्चे को बहुत प्यार करते थे। मृत्यु के आखिरी पलों में भी वो उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और इसी कारण ही अगले जन्म में राजा हिरण के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कामना और वासना या किसी भी चीज़ को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। पुनर्जन्म के आधार पर हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख दृष्टिकोण से आत्मा शाश्वत है और जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है जब तक कि वह कर्म के बंधन से मुक्ति नहीं पा लेती। कर्म और पुण्य का नियम है जो किसी के जीवन और भविष्य के पुनर्जन्म की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। आत्मा धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकती है और इसी आधार का अनुसरण करती हुई एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो बने रहे हमारे साथ अनसुलझे रहस्य के सफ़र पर और इसी तरह की रोमांचित कहानियाँ सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे शो को। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी यात्रा।
वह बूढ़ी और कमज़ोर थी। वह जानती थी कि उसका समय आ गया है। उसे अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। फिर अचानक शांति महसूस हुई। उसने अपने परिवार को अपने आसपास रोते बिलखते और प्रार्थना करते हुए देखा। उसने एक पुजारी को मंत्र जाप करते और उसके माथे पर पवित्र जल छिड़कते हुए देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंतिम सांस ली। उसे एक अलगाव, एक मुक्ति का एहसास हुआ। उसने अपना शरीर छोड़ दिया और उसके ऊपर तैरने लगी। उसने अपनी आत्मा को अपने कर्मों के रंगों से चमकते हुए देखा। उसे एक खिंचाव, एक ताकत, एक मार्गदर्शक महसूस हुआ। वह अपना घर, अपना गांव छोड़कर उसका अनुसरण करने लगी। चलते चलते वह पवित्र नदी गंगा के तट पर पहुंची। उसने अपने जैसे हजारों आत्माओं को पानी में डुबकी लगाने के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए देखा। वह भी उनके साथ शामिल हो गई और धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा करती रही। उसे कोई डर, कोई दुख, कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। उसे केवल शांति और जिज्ञासा महसूस हुई। तभी उसने अपना नाम पुकारे जाने की आवाज़ सुनी। वह आगे बढ़ी तो उसे एक लंबी दाढ़ी और सफ़ेद वस्त्र पहने एक नाविक दिखाई दिया। वह उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपनी नाव पर चढ़ने का इशारा किया। उसने वैसा ही किया और वह नाव में बैठ गई। नाविक ने चप्पू निकाला और नाव चलाने लगा। वे नदी पार करके दूसरी ओर पहुँचे। उसने उसे नाव से उतरने में मदद की और उसे एक छोटा सा कलश दिया। नाविक ने कहा, इसमें आपकी राख है। इसे आपके चिता से एकत्रित किया गया था और आपके बेटे द्वारा यहाँ लाया गया। उसने शास्त्रों के अनुसार सारे अनुष्ठान किए। वह आपसे बहुत प्यार करता है। उस बूढ़ी अम्मा ने अपना सिर हिलाया और उसे धन्यवाद किया। वह कलश लेकर जल की ओर चल दी। उसने ढक्कन खोला और राख को नदी में बहा दिया। उसने अस्थियों को पानी में घुलते हुए देखा और तभी उसने ऊर्जा का एक उछाल, एक शुद्धिकरण महसूस किया। वह हल्का और स्वतंत्र महसूस कर रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नाविक उसका इंतजार कर रहा था। क्या आप तैयार हैं? नाविक ने पूछा। बूढ़ी अम्मा ने हाँ में जवाब देते हुए उसका हाथ पकड़ा और नाविक ने उसे दूसरी नाव पर बैठा दिया। ये नाव पहले से बड़ी और अधिक अलंकृत थी। इसमें छत्र और गद्दे भी थे। वे दोनों नाव पर चढ़कर बैठ गए। नाविक ने चप्पू निकाला और वो चलने लगे। वे विभिन्न दृश्यों, ध्वनियों से गुजरते हुए नदी के किनारे किनारे चलने लगे। बूढ़ी अम्मा ने रास्ते में मंदिर, घाट, आश्रम, जंगल, पहाड़, जानवर और लोग देखे। अम्मा ने जिज्ञासावश उससे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। मृत्यु के देवता यम के निवास के लिए, नाविक ने कहा। उसे डर का एहसास हुआ, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। वह मेरा क्या करेगा? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। वह आपका न्याय करेगा। वह आपके अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के मुकाबले तोलेगा और आपके भाग्य का फैसला करेगा, उसने कहा। भाग्य का फैसला? मेरे पास विकल्प क्या क्या है? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। आपके पास 3 विकल्प है। यदि आपके अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों से अधिक भारी है तो आप स्वर्ग में जाएंगी, जहाँ आप तब तक सुख और आराम का आनंद लेगी जब तक आपके पुण्य रहेंगे। यदि आपके बुरे कर्म आपके अच्छे कर्मों से अधिक भारी हुए तो आप नरक जाएंगी, जहाँ जब तक आपका अवगुण रहेगा तब तक आपको पीड़ा सहनी पड़ेगी। और यदि आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म बराबर है तो आप पृथ्वी पर जाएंगी, जहाँ आप अपने कर्म के अनुसार एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेंगी। बूढ़ी अम्मा ने कुछ सोचा और उसे और एक सवाल पूछा, क्या इस चक्र से बचने का कोई रास्ता नहीं? नाविक मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। एक और विकल्प है। यदि आपने आत्मज्ञान प्राप्त किया है और अपने वास्तविक स्वरूप को ब्रह्म यानी आत्मा के रूप में महसूस किया है तो आप मोक्ष में जाएंगी, जहाँ आप ब्रह्म में विलीन हो जाएंगी और एक हो जाएंगी। इसके साथ उसे अपने हृदय में आशा की एक किरण महसूस हुई। क्या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है? उसने पूछा। नाविक ने करुणा से अम्मा की ओर देखा और आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, ये कहते हुए सिर हिलाया। ये सुनते ही मानो अम्मा के ऊपर दुख की लहर सी दौड़ गई। तो फिर मेरी किस्मत में क्या है? अम्मा ने पूछा। तभी नाविक ने नाव चलाना बंद कर दिया और आगे की ओर इशारा किया। देखो, उसने कहा। अम्मा ने उधर नज़र दौड़ाई तो उसे सोने और चांदी से बना एक विशाल महल दिखा, जिसमें बड़े से गुंबद, मीनारे, बगीचे, फव्वारे और मूर्तियाँ थी। हम आ चुके हैं। यह यम का निवास है।
नाविक ने अम्मा को इशारा करते हुए कहा। उसने नाव को एक घाट पर खड़ा किया और उसे उतरने में मदद की और उसे एक पुस्तक सौंपी। यह आपके जीवन का लेखा जोखा है, नाविक ने कहा। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो आपने इस जीवन और पिछले जन्मों में किया। आपको अपने निर्णय के लिए इसकी आवश्यकता होगी। नाविक ने उसे प्रणाम किया और आपको शांति मिले ये कहते हुए दूसरी आत्माओं को लेने के लिए वापस चला गया। अम्मा पुस्तक हाथ में पकड़कर महल के द्वार की ओर चल पड़ी और सोच रही थी कि उसे क्या मिलेगा, स्वर्ग या नर्क।